मंजिलें मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो बहुत गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और ट्रिकशाला में आप सभी का स्वागत है। आज चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा मैं कुछ सवाल लाया हूं, अगर ये आपको ट्रिक मालूम होगा तो आप बड़ी जल्दी से कर लोगे, अगर नहीं मालूम होगा तो आप टाइम लगा दोगे। तो वही आज मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसे एक धनराशि है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 540 हो जाती है, तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? एक बात जानते हो कि नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे 1 साल बाद जो ब्याज लग जाता है 1 साल में, तो जो भी ब्याज, जैसे मान लो 100 रुपये 10% है, तो 100 से 110 बन गया 1 साल बाद, तो 110 मूलधन बन जाता है आपका। फिर अगले साल जो भी लगेगा ब्याज वो जुड़ जाएगा मूलधन में, तो वो पूरा टोटल क्या बन जाता है? मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज इसी को कहते हैं। जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज में जो मूलधन रहता है वो हमेशा मूलधन ही रहता है, वही बढ़ता घटता नहीं है। 100 रुपया है मूलधन तो 100 ही रुपया रहेगा, उसी पर ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज भी ब्याज उसमें मूलधन में जुड़ जाता है, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन बन जाता है। उसी तरह से 2 सालों में कह रहा है कि कोई राशि 500 और 3 साल में 540 हो जाती है, तो 2 साल में जब 500 हुआ मतलब कि 500 क्या बन गया? मूलधन बन गया अपना। तो तीसरे वर्ष क्या हो गया? 540 बन गया, मतलब 40 बढ़ गया। तो 40 बढ़ा मतलब 40 ब्याज है, तो 40 500 का कितना प्रतिशत है यही निकाल लो, बस बात खत्म। तो ये 100 से ये कट गया, 5 8 40, 8% आ गया, यही 8 आपका आंसर हो जाएगा। परसेंटेज निकालना जानते हो कि नहीं? परसेंटेज कैसे निकाला जाता है अगर आप बिल्कुल भी नहीं आता तो आपको मैं एक वीडियो बनाया हूँ ऐसा, लिस्ट में देखोगे तो मिलेगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। और चक्रवृद्धि ब्याज के भी इसके पहले मैं बहुत अच्छी वीडियोज़ बना चुका हूँ, उसको भी देख लेना आप। ये तीसरी वीडियो मेरी चक्रवृद्धि ब्याज की, पहली नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं सवाल। एक राशि कह रहा है कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 3 वर्षों के बाद क्रमशः इतना बन जाता है, इतना बन जाता है। तो वही सेम क्वेश्चन है, 2 वर्षों में इतना बना, 3 वर्षों में इतना बना। तो भाई 1728 में पहले 1440 को घटा दो, कितना बढ़ा? ये हमको जो बढ़ा वही ब्याज है। तो ये बन गया 8, ये 12 में से 4 गए, ये भी 8, उसके बाद ये 6 में से 4 घटाओगे तो 2 बन जाएगा, मतलब 288। 288 बढ़ गया, किस में बढ़ा? 1440 में बढ़ा, गुणे 100 है ना। ये 0 से 0 कट गया, 144 दूना 188, 10 दूना 20, 20% क्या हो गया आपका? ब्याज हो गया है। छटके में लगाना आपको, देखो ऐसे सवाल में ऐसे लगाना आपको। वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि में 3 वर्षों के बाद बढ़कर इतना हो गया, 4 वर्षों बाद इतना हो गया। इतना ध्यान देना आपको, डिफरेंस 1 वर्ष का होना चाहिए बस। जैसे इसमें 3 वर्ष, इसमें 4 वर्ष, मतलब 1 साल की बात कर रहा है ना। 3 साल में 1000 बना, चौथे साल 1100 बन गया, कितना बढ़ा? 100 बढ़ा। 1 साल में कितना बढ़ा? 100 बढ़ा। तो 100 1000 का कितना प्रतिशत है, यही अगर निकल गया तो आपका काम हो जाएगा। कितना है? 10%। बस बात खत्म है ना। अब अगर मान लो जैसे ये सवाल, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों के बाद इतना बन जाता है और 6 वर्षों के बाद इतना बन जाता है, तब ब्याज प्रतिशत। तो राशि बताओ, इसमें मूलधन पूछ रहा है, ब्याज नहीं पूछ रहा, मूलधन पूछ रहा है। एक बात बताओ हमको, इसके पहले 1 वर्ष का डिफरेंस होता था, इसमें 6 वर्ष 3 वर्ष का डिफरेंस है। और मैंने क्या बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो राशि होती है वो मूलधन बन जाता है, उसी पर ब्याज लगता है, ये बताया मैंने। मतलब 3 वर्षों में ये जो बना, ये देखा जाए तो मूलधन बन गया है ना। और ये क्या बना? ये समझ लो मिश्रधन बन गया। इसके आगे पूछता तो ये भी मूलधन होता है ना। अब हमको बताओ, एक फार्मूला है A बराबर P1 + R/100⁴n। यही फार्मूला होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज का, सब जानते हो ये बात। A का मतलब होता है मिश्रधन, ये समझ लो मिश्रधन है। ये P समझ लो ये बन गया। अब देखो इस पे रखता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे 18600 है, ये 27900
बराबर 18,600। ये है P। 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। 3 मैंने क्यों किया? क्योंकि 3 वर्ष में तो ये खत्म हो गया। 3 वर्ष में इतना बना, 6 वर्ष में इतना बना, तो 3 वर्ष के बाद 6 वर्ष जब होता 3 साल लगा होगा ना भाई। तीसरे साल इतना बना और छठवें वर्ष इतना बना, मतलब कितना साल लगा इतना बनने में? इससे यहाँ से लेके यहाँ तक बनने में कितना साल लगा? 3 साल लगा। तो मैंने 3 कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके पास। मैंने इसको मिश्रधन मान लिया, भाई मिश्रधन है ही है ये। इसका अगर देखा जाए तो इसको मूलधन मान लिया, 3 वर्ष में इतना बन गया, इसमें कोई संदेह नहीं। ये क्या होगा दोस्तों, इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको हम मिटा के सीधा इसके नीचे लगा देते हैं। कितना होगा? 18,600। इसको नीचे लगे, ये 0000 कट गया। उसके बाद 186 है, यहाँ पे 279 है, ये 3 से कट जाएगा। 3 छंग 18 और 3 दूना 6, 62 बन गया। और ये 3 9 27, 3 3 9 93 बन गया। अब ये देखोगे अगर 31 से दोनों कट जाएंगे, 31 दूना 62, 31 तियां 93, तो 3/2 बन गया। मतलब 3/2 बराबर ये आ गया। अब इससे क्या फायदा होगा हमको, यही आपके माइंड में होगा ना, मैं बताता हूं। देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, सिंपल सी बात ये है कि पूछ क्या रहा है? मूलधन। ये है मिश्रधन, मतलब 18,600 बना कितने सालों में? 3 सालों में, बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। 3 मैंने क्यों किया? क्योंकि 3 साल में कह रहा 3 वर्षों में इतना बन गया है ना, तो 3 वर्षों में इतना बन गया। P पूछ रहा है 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3 का मान कितना आया? 3/2 आया है ना। तो बस यही आपको करना है, सब कुछ मिटा दो, इतने की जगह पे 3/2 लिख दो। यहाँ P है ही है, बराबर ये 18,600 है ही है। ध्यान समझना, अब कुछ नहीं करना, P को इधर ही रहने दो, 3/2 को 2/3 उधर चला जाएगा, हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, गुणे 2/3 कर देंगे, बराबर P है ही है यहाँ पे। बस अब काट दो, 3 छंग 18, 3 दूना 6, 00, 2 है ही है। अब 2 से इसमें जब गुणा करोगे तो जो आएगा वही P होगा आपका। तो 2 दूना 4, 2 छंग 12, 12,400 अपना मूलधन था, वही 3 वर्षों में जाके 18,600 बन गया। सिंपल सी बात। ऐसे ही ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। सेम वैसे ये भी सवाल है, अगर देखोगे कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना बन गया और 6 वर्षों में इतना बन गया, तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, इसको मिश्रधन मानो। 12,042 बराबर P को क्या मान लिया? P को हमने 8,028 मान लिया। 1 प्लस R बटे 100 की पावर यहाँ 3 मान लिया। इसमें कोई संदेह? 3 मैंने क्यों किया समझ गए आप, क्योंकि इसमें भी 6 वर्ष और 3 वर्ष डिफरेंस करोगे 3 ही वर्ष आएगा। बस इसको नीचे ले जाओ, 8,028 बन जाएगा ये, इसको मिटा दो, ये बन गया। अब काट दो, इसको काटोगे तो क्या बन जाएगा? 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये क्या बन जाएगा? 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2, इतना बन गया। अब अगर देखोगे ध्यान से आप तो वैसे ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 4 1 5 4 9। तो 3 से काटने के बजाय आपको बताऊं 4 डेढ़े 6 होता है और 14 डेढ़े 21 होता है कि नहीं? तो इसका मान भी 3/2 ही आएगा, ये आ जाएगा, कर देख लेना आप, आएगा 3/2। इसका भी मान 3/2 आ गया दोस्तों। अब सवाल पता नहीं कैसे दिया है, मैं नहीं जानता, लेकिन इसका मान भी 3/2 ही आ रहा है। ध्यान से देखो, इसका 1.5 है, गुणा है, 3/2 आएगा, कर लेना गुणा भाग, मर्जी करे आपकी, तो वो अलग बात है, आएगा 3/2 ही। तो जब 3/2 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, वही पहले वाला जो आपको स्टाइल बताया था कि हमने मिश्रधन माना 28 इतना बराबर P, फिर 1, अब इसको मिटा देता हूँ, इतना यहाँ से कुछ जरूरत नहीं इसकी। अब 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3 जो लिखेंगे, इसके जगह पे 3/2 लिख दो, इसके जगह पे 3/2 लिख दिया। बस अब ये चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा, मतलब 8,028 गुणे 2/3 बराबर P आएगा। अब जो भी आएगा, अब देखो 3 दूना 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बचेगा 2, 20, 3 छंग 18, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 छंग 18, इतना आया। अब 2 से गुणा कर दो, 2 छंग 12, 2 7 14 1 15, 52 आखिरी में किस में है, ये देखो 52 है,
तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5352 पी। जो राशि है, राशि बोले तो मूलधन जो था वो यही आएगा। बहुत आसानी से हो गया ये थोड़ा सा अटपटा जरूर है। इसके पहले वाला जो बता दो बड़े झटके में हो रहा था, ये भी झटके में ही होगा। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, सीधा सीधा फटाक से जब सवाल मिले, अब बता दो शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। ये सेम सवाल ऐसे बहुत मिलते हैं, देखो एसएससी सीजीएल का है, इसका बटा इसका कर दो फटाक से, इसका बटा इसका कर दो तो समझ लेना इसी का मान आएगा 1 + r/100 की पावर 3 का मान क्या आएगा, इसका बटा इसका कर दो। तुरंत इसी की जगह पे लिख दो डायरेक्ट, ये पी की जगह पे यहाँ पे पी गुड़े ये इतना कर देना, बस तुरंत आएगा, तुरंत चुटकियों में। समझे कि नहीं? अब अगला देख लेते हैं। 2 वर्षों में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 होता है, उसी अवधि के लिए समान राशि साधारण ब्याज पर 400 है। देखो बड़ा मस्त सवाल है। कैसे? ये सिर्फ ब्याज की बात, ध्यान समझो। अगर कह रहा है 2 वर्ष में कोई राशि है, साधारण ब्याज पे 400 बनता है और चक्रवृद्धि ब्याज पे 408 बनता है। ब्याज ये ब्याज है 2 वर्षों में। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। मेरी एक बात बताओ, जैसे मान लो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहले साल 2 साल की बात का ध्यान समझने मेरी बात को, बहुत जल्दी हल हुआ सवाल है एकदम। पहले साल जैसे मान लो 100 रुपया लगेगा अगर साधारण ब्याज, तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले वर्ष बराबर ही होता है। अरे खुद ही सोचो, 100 रुपये में अगर 5 रुपये ब्याज लग रहा है तो पहले वर्ष 5 रुपये साधारण ब्याज पर भी लगेगा और 5 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर भी लगेगा। इसी तरह दोनों में 100 लगेगा। जैसे ये 400 है, जब साधारण ब्याज 400 होता है, इसका मतलब होता है कि 200 एक वर्ष लगा होगा और दूसरे वर्ष भी 200 लगा होगा। और इसी तरह जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो पहले साल 200 लगा होगा, दूसरे साल 208 लगा होगा। बढ़ा कितना? 8 रुपये बस। बढ़ा कितना? 8 रुपये। साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि वो मूलधन पर सिर्फ लगता है बस। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो ब्याज होगा उस पर भी ब्याज लग जाता है। तो ब्याज बना 200, उस पर भी ब्याज लगा तो 8 रुपये बढ़ा। मतलब कि 8/200 गुणे 100 कर दो, मतलब 8 200 में कितना प्रतिशत है तो आपका ब्याज आ जाएगा 100 दूना 200, 2 चौके 8, 4% आपका ब्याज आ जाएगा। अब समझे कि नहीं? अब देखो झटके में कैसे करना। जैसे ये सवाल है आपके सामने, किसी राशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, इतना है, तथा साधारण ब्याज इतना है, तो प्रतिशत ब्याज करो। इसका फटाक से साधारण ब्याज का आधा कर दो 20 बटे, ध्यान समझना, 20 बटे नहीं, देखो 20 नीचे रहेगा, साधारण ब्याज का आधा 20, तो 20 में कितना बढ़ा? 0.8 कितना प्रतिशत है, यही निकालना है बस अपने को, है ना। क्यों आधा किया मैंने? क्योंकि 2 वर्षों की बात कर रहे हैं। आधा मतलब 1 वर्ष की, तो 1 वर्ष का ब्याज 20 रुपया हो रहा है। तो दूसरे वर्ष क्या हुआ? 0.8 बढ़ गया, तो 0.8 बढ़ गया, कितना? 20 में 0.8 बढ़ा है, तो बस। तो ये 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 4 इसमें भी 4 ही आ रहा है ना। 20 पंचे 100, 5 8 40, 40 बनेगा, तो 1 पॉइंट भी लगाना है, तो हो गया काम अपना, बात खत्म। अब इसको देखो, ये सेम किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज जो कि 500 520 होता है, इसको आप लोग होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके बताना कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा, और मुझे भी बताना कि पसंद आई कि नहीं पसंद आई, और अगली टॉपिक कौन सी चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जो लोग नए हो जुड़ जाना चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आगे भी हमेशा ऐसी ट्रिक्स मिलती रहेंगी। और ये आप सोच रहे हो ना, जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब बड़े चैनल के चक्कर में फंसे रहते, देखता हूँ मैं, ऐसे बहुत लोगों की आदत होती है, तो ऐसा एक चक्कर में पढ़ना, क्योंकि मैं नया ज़रूर किया तो अभी तुरंत जल्दी से कोई बड़ा चैनल नहीं बनता है। इसके चक्कर में कहीं ऐसा ना आप कुछ छोड़ दो पढ़ाई करना, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ फ्यूचर में, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या पढ़ना है आपको, और मुझे क्या पढ़ाना मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। तो बस दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक तो करना ही मान लो सबको, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, और ऑल पे भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।